बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू सॉल्ट एंड पेपर। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ बहुत ही मज़ेदार रेसिपी जो है बेसन की खंडलियाँ। ये एक वेजिटेरियन रेसिपी है, उम्मीद है आपको बहुत अच्छी लगेगी। बहुत ही डिलीशियस बनती हैं ये, तो मैं आज आप लोगों के साथ ये रेसिपी शेयर कर रही हूँ। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए देखते हैं मज़ेदार सी खंडलियाँ कैसे तैयार होती हैं। तो सबसे पहले यहाँ हम खंडलियाँ तैयार करेंगे, जिसके लिए एक बाउल में ले लेंगे 2 टेबलस्पून भर के दही में शामिल करेंगे 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 1 टीस्पून सूखा धनिया पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, हाफ़ टीस्पून हल्दी शामिल कर देंगे। अब साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे 2 अदद मीडियम साइज़ के प्याज को ब्लेंड कर लिया है मैंने। इसके बाद इसमें शामिल करेंगे नमक हस्बे ज़रूरत, सब्ज़ धनिया शामिल कर देंगे इसमें थोड़ा सा, बारीक कटी हुई सब्ज़ मिर्चें शामिल कर देंगे इसमें 1 टेबलस्पून भर के, लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टेबलस्पून। इन तमाम चीज़ों को हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे ताकि मसाले अच्छे तरीके से दही के साथ मिक्स हो जाएं। अब इसमें हम शामिल करेंगे बेसन। ये तकरीबन 2 कप बेसन है। 2 कप बेसन के हिसाब से मैं खंडलियाँ तैयार कर रही हूँ, इस हिसाब से आपने तमाम मसाले ऐड करने हैं। बेसन ऐड करने के बाद इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। फिर इसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे पानी। 2 कप बेसन में आपने तकरीबन 1 से 1.5 कप पानी डालना है। पानी डालने के बाद इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। ज़्यादा पानी ऐड नहीं करना वरना ये बिल्कुल पतला रह जाएगा। 2 कप बेसन में 1.5 कप पानी एग्जैक्ट रेशो है, आपने इसी हिसाब से बनाना है, ज़्यादा पानी ऐड नहीं करना। इस मिक्सचर को एक पैन में डाल के हम चूल्हे पर रख देंगे और इसको पकाएंगे। इसको हमने मीडियम फ्लेम पर चमचा चलाते हुए मुसलसल इस तरह से पकाना है कि इसका पानी ड्राई हो जाए और ये अच्छे तरीके से पक जाए। तो देखिए यहाँ इसका पानी ड्राई हो चुका है और इस तरह से इसको आपने हलवे की तरह बनाना है ताकि किनारे छोड़ दे। हमने मुसलसल चमचा चलाते रहना है ताकि इसकी गुठलियाँ बिल्कुल ख़त्म हो जाए और अच्छे तरीके से पक जाए। अगर ये थोड़ा बहुत नीचे लग भी जाए तो कोई मसला नहीं, ये थोड़ा बहुत नीचे लगता है तो आपने टेंशन नहीं लेनी। तो देखिए यहाँ बिल्कुल ये स्मूथ से पेस्ट के फॉर्म में आ चुका है और अच्छे तरीके से पक चुका है। तो इसको हम एक परात में निकाल लेंगे। अब इसको हम किसी भी स्पैचुला या हाथ की मदद से अच्छे तरीके से स्प्रेड कर लेंगे ताकि इवनली स्प्रेड हो जाए। उसके बाद इसको हमने आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख देना है ताकि अच्छे तरीके से सेट हो जाए। अब आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ एक पैन में हम ले लेंगे 1 कप ऑयल में हम शामिल कर देंगे 2 अदद मीडियम साइज़ की चॉप की हुई प्याज को बिल्कुल बारीक चॉप कर लेना है, इससे बहुत अच्छी ग्रेवी बनेगी। प्याज को कर लेना है हमने हल्का सा फ्राई। जैसे ही थोड़ा ट्रांसपेरेंट हो जाएगा तो इसमें हम शामिल कर देंगे 1 टीस्पून भर के ज़ीरा शामिल करने के बाद हमने इन दोनों चीज़ों को अच्छे तरीके से भून लेना है। फिर इसके बाद हम इसमें शामिल कर देंगे 1 टेबलस्पून भर के लहसुन अदरक का पेस्ट। इसको हम मज़ीद फ्राई करेंगे ताकि लहसुन अदरक का कच्चापन ख़त्म हो जाए। इसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे बाकी के मसाले, जिसमें सबसे पहले चला जाएगा इसमें खुश्क धनिया पाउडर 1 टीस्पून, लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, हल्दी 1 टीस्पून। ये तमाम चीज़ें ऐड करने के बाद इसको हम अच्छे तरीके से भून लेंगे ताकि मसाले भी अच्छे तरीके से भून जाएं और अच्छी सी खुशबू आने लगे। इसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे टमाटरों का पेस्ट। मैंने 2 अदद मीडियम साइज़ के टमाटर लेकर इनको अच्छे तरीके से ब्लेंड कर लिया है। ब्लेंड किए हुए टमाटरों से बहुत अच्छी स्मूथ ग्रेवी बनती है, इसलिए मैंने इसको ब्लेंड करके डाल रही हूँ। अब इसमें हम शामिल करेंगे नमक हस्बे ज़रूरत। जैसे ही थोड़ा मसाला भून जाएगा तो इसके बाद हम इसमें शामिल कर देंगे 1 कप दही। अब इसको हमने अच्छे तरीके से पकने देना है ताकि एक स्मूथ सी ग्रेवी तैयार हो जाए। अब यहाँ जो हमने खंडलियों के मिक्सचर को सेट होने के लिए रखा था ये अच्छे तरीके से जम चुका है। इसको हमने एक नाइफ़ की मदद से इस तरह से पीसेस में कट कर लेना है। इनको आप अपनी मर्ज़ी के साइज़ में कट कर सकते हैं। अगर आपको बड़े चाहिए तो आप बड़े पीसेस में कट कर लें या छोटे छोटे पीसेस में कट कर लें। इसमें बेसन और पानी की रेशो मैटर करती है। अगर हम इस चीज़ का ख्याल नहीं रखेंगे तो पानी ज़्यादा डल जाने से बिल्कुल भी अच्छे तरीके से सेट नहीं होंगी, ना ये जमेंगी और जैसे ही हम इसको ग्रेवी में डालेंगे तो ये बिल्कुल टूट जाएंगी। तो यहाँ पानी और बेसन की रेशो एक्यूरेट रखने से कितने अच्छे तरीके से जम चुकी हैं। अब हम आ जाते हैं ग्रेवी की तरफ। तो देखिए यहाँ दही के साथ मसाला अच्छे तरीके से भून चुका है और ऑयल ऊपर आ गया है। अब हम इसमें शामिल कर देंगे खंडलियाँ। आराम से आपने एक एक पीस करके इसमें डालते जाना है। खंडलियाँ शामिल करने के बाद इसमें हम 3 से 4 गिलास गर्म पानी का शामिल कर देंगे। शोरबे या ग्रेवी वाली चीज़ में अगर हम पानी गर्म करके इस्तेमाल करें तो इससे सालन का कलर ख़राब नहीं होता और बहुत ही खूबसूरत सा कलर आता है इसका।
पानी शामिल करने के बाद इसको हमने हल्के हल्के हाथों से बिल्कुल अच्छे तरीके से हिला लेना है ताकि मसाला पानी के साथ अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। हमने ज़्यादा इसमें चम्मच नहीं चलाना वरना ये टूट जाएंगी। इसके बाद हमने इसको ढक के तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए पकाना है। तो देखिए 10 से 15 मिनट में अच्छे तरीके से पक चुका है और ऑयल भी ऊपर आ गया है। यहाँ हम इसमें शामिल कर देंगे गरम मसाला पाउडर हाफ़ टी स्पून, खुश्क मेथी शामिल कर देंगे इसमें हाफ़ टी स्पून। इससे बहुत ही ज़्यादा अच्छा खुशबूदार खंडलियाँ बनकर तैयार होंगी। इसके बाद हम इसमें थोड़ी सी चॉप की हुई सब्ज़ मिर्चें शामिल कर देंगे और साथ ही थोड़ा सा हरा धनिया शामिल कर देंगे। तो देखिए यहाँ हमारी मज़ेदार सी खंडलियाँ बिल्कुल रेडी हैं। ये बहुत ही डिलीशियस, बहुत ही खुशबूदार सालन बनता है। आप इसको एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करिएगा। अब इसको हम एक सर्विंग प्लेट में निकालेंगे। तो व्यूवर्स देखिए बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही खुशबूदार सालन बनकर तैयार हो चुका है। आप इसको तंदूरी रोटी, उबले हुए चावल या नान के साथ सर्व कर सकते हैं। अगर आप इसको एक बार खाएंगे तो आप इसको बार बार ज़रूर बनाएंगे। उम्मीद है कि आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक न्यू रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।